देखो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। ये एसएससी, रेलवे और सुपर टेट, यूपी टेट में बहुत महत्व है। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम स्टार्टिंग करेंगे। इसमें एक एक रूल के हिसाब से पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम जितना है सब पढ़ाएंगे। यहाँ आप देखो, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, इसकी हिंदी होती है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसकी हिंदी होती है संख्या नंबर सिस्टम। ठीक, आज का मेरा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम एंड संख्या पद्धति। इसमें नंबर सिस्टम में जितना है टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। जैसे पहला सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, इकाई अंक ज्ञात करना, गुणनफल में इकाई अंक, घात में इकाई अंक, पूरे जितना सीरियल वाइज से संख्या पद्धति पढ़ाएंगे। पूरे अर्थ मतलब जो यूपी टेट, रेलवे, ये सब जितनी वैकेंसियाँ आती हैं सबका पूरा टॉपिक वाइज एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक, देखो अब पहले स्टार्ट करेंगे क्या? सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग, यहाँ देखो हेडिंग रहेगी सांकेतिक। सांकेतिक प्रतिरूपों, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। ठीक, सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। इसमें देखो जो सांकेतिक, इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन दिया है, मान लो यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 10 स्टार 5 का मान बताइए। ठीक, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो तो ए 10 स्टार 5 का मान बताए, 10 स्टार 5 का मान बताए। देखो तो इसमें जो 10 है, पहला ए पहले है तो इसका ए इक्वल टू 10, और बी है बी इक्वल टू 5। अब इसी में रख दो तो हो जाएगा 10 स्टार 5 ठीक, यहाँ एक स्टार क्या है? 10 का स्क्वायर, फिर प्लस बी की स्थान ऊपर क्या है? 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 आएगा, 10 इंटू 5। देखो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का 25, यहाँ हो जाएगा 50। ऐड करो 100 प्लस 75 ऐड करेंगे तो 175। इसका आंसर कितना आएगा? 175। ठीक, सांकेतिक वाला ये। अब एक और क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए त्रिभुज बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्टार 2 इंटू त्रिभुज
6 का मान ठीक। ये वाला देखो सांकेतिक में इसमें दिया ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए ट्रेंगल बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 स्टार 2 ब्रैकेट फिर ट्रेंगल 6 का मान बताइए। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, स्टार का ज्ञात करेंगे, फिर उसका ट्रेंगल का ज्ञात करेंगे। तो ए यहाँ पर स्टार का है, देखो ए स्टार बी, तो स्टार क्या है, इसमें ब्रैकेट वाला ले लेंगे, ए स्टार बी, तो ए का मान कितना हो जाएगा 5, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2, तो ए स्टार बी का मान ज्ञात करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब रखो 5 स्टार 2 इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, इसका हो जाएगा 25 प्लस 4 क्या हो जाएगा 29, ए स्टार बी आ गया 29। अब देखो स्टार जो 2 स्टार 5 स्टार 2 दिया, उसके बाद जो ट्रायंगल है फिर वो 6 है। आप जो इस जो 29 आया इस पूरा लेंगे 5 स्टार में, और 6 का लेंगे, ये देखो पूरा जो 29 इसका 5 स्टार 2 का आया है, इसको ए लेंगे, और ये जो 6 है इसको बी लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे पूछा का ए स्टार बी इंटू ट्रेंगल बी, ट्रेंगल सी है 6 का मान, यहाँ इसके लिए यहाँ रख लो, यहाँ पर 6, तो इसका मान दोनों का आया है क्या 29, और ट्रेंगल 6 इक्वल टू इसका क्या पूछा है ए स्क्वायर, ट्रेंगल बी का मान कितना पूछा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना 29 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर कितना होगा 29 का 841 होगा। देखो 841, अब जिसको नहीं आ रहा था एकदम बेसिक्स मैथ पढ़ा रहे हैं, 29 इंटू 29 मल्टीप्लाई करो, 9 जा 81 को 1 हो जाएगा, 8 कैरी 9 टू 80, इसमें जोड़ो 26, यहाँ होगा 9 टू 88, 1 कैरी 4 5। ठीक, यहाँ होगा 6 और 8 4 1 कैरी 7 8, देखो 841 यही बताए थे ना, इसका हो जाएगा 841 स्क्वायर याद कर लो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद करोगे उतना स्पीड आप लोग की बढ़ेगी। इसका 6 का 36, अब इसको सेपरेट घटा लो, घटाने पे कितना आएगा 805। देखो आपको एक साइड में घटा के दिखा रहे हैं 841 और 36, इसमें घटाएंगे, देखो 1 है 6 में से नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लेगा 1 तो 11 6 जाएगा 5, यहाँ कितना 3308 805 आंसर। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, कम से कम इसी टाइप का कई क्वेश्चन बताए, फिर अगला टाइप देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यदि ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी फिर प्लस ए अपान बी, तो 15 स्टार 3 फिर प्लस 8 स्टार 2 का मान, ठीक। देखो अब देखो इसमें ए स्टार बी इक्वल टू दिया ए प्लस बी प्लस ए अपान बी, तो 15 स्टार 3 प्लस 8 स्टार 2 का मान बताए, तो पहले 15 स्टार 3 निकाल करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू 3, अब इसको ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 15 स्टार 3
बराबर इसका मान ए का मान कितना 15 प्लस बी का मान 3 प्लस 15/3, इसका कितना आएगा 18 प्लस 3 5 या 15 5, इसको ऐड करेंगे 23, यही ना आएगा। आप निकालेंगे 8*2 का मान, यहाँ पर निकाल दें 8*2 का 8 का इक्वल टू ए का मान 8, बी का मान 2, 8*2 का मान हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8/2 कितना होगा, फिर 10 प्लस 2 टू 4, ये हो जाएगा 14। अब दोनों का ऐड कर दो, वही पूछा है ना, पूछा क्या है 50*3 प्लस 8*2 का मान पूछा था, ऐड कर 23 प्लस 40 कितना आएगा 4 3 7 और 3 37। ठीक, अगला टाइप देखो, बस करो इतना, इसके ज़्यादा नहीं आएगा। अब स्टार अब त्रिभुज या चतुर्भुज या कुछ भी देगा स्टार पर लगा ले। अब अगला टाइप बता रहे हैं हम, अगला टाइप हो जाएगा इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना। अगला टाइप होगा इकाई का अंक ज्ञात करना। इसमें अब देखो इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें अगला इसमें होगा कैसे ज्ञात करें, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब जो मल्टीप्लाई है उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक, इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे कि इसमें गुणनफल में इकाई का अंक। अब देखो क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा 3 6 8 4 इंटू 67 इंटू 4 5 3 इंटू 8 9 6 9 के गुणनफल में इकाई का अंक ठीक, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक। देखो इसमें जो गुणनफल है इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, तो लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट में क्या है, लास्ट में देखो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, लास्ट का देखो इसमें लास्ट में 4 इंटू क्या है, फिर 7 फिर 3 फिर 9। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9 3 जा 27, तो इसका इकाई का अंक आ गया 7। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 7 में करेंगे। 7 7 जा 49। अभी देखो इसका इकाई अंक कितना गया 9। 9 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में। 9 4 जा 36, यही ना आएगा। देखो इकाई में क्या आया 6, इसका आंसर कितना होगा, इकाई
इकाई अंक इक्वल टू 6। कितना आ गया इकाई का अंक? 6 आ गया। देखो एकदम आसान है, जो लास्ट का है इकाई अंक उसको लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 जा 27, 7 आया इकाई अंक, 2 छोड़ देंगे, फिर 7 का मल्टीप्लाई करें 7 में, 7 7 जा 49, फिर देखो 49 इकाई में क्या 9 आया, 4 छोड़ देंगे, फिर 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 9 4 जा 36, यहाँ क्या आ गया 6, इकाई का अंक कितना हो गया 6। अब देखो अगला क्वेश्चन बता रहे, इकाई का अंक क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें 5 2 8 8, फिर यहाँ हो जाएगा यहाँ x 3 फिर स्टार के बाद फिर ये देखो मल्टीप्लाई में कर लो, या मल्टीप्लाई, ये जो x नहीं गुणे यहाँ हो गया गुणे 7 7 7, फिर इंटू 2 3, फिर इंटू 8 4 9, ठीक। ये हो गया के गुणनफल में इकाई का अंक 4 है। इसमें देखो इकाई का अंक दिया है कितना 4 है, तो स्टार का न्यूनतम मान बताइए। इसका स्टार का न्यूनतम मान बताना है, तो इसमें भी क्या करेंगे इकाई अंक लेंगे। देखो इकाई क्या है यहाँ पर, इकाई 8, देखो इकाई 8 इक्वल टू इकाई के स्थान 8 इंटू, फिर क्या है इकाई के बाद यहाँ पर इकाई के स्थान 3 स्टार है तो स्टार हो जाएगा, इकाई के स्थान पर स्टार इंटू, फिर कितना है इकाई के स्थान पर 7 इंटू, यही ना 7 3 9, 7 इंटू 3 इंटू 9। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे 9 का 3 में करेंगे तो 9 3 27, ये आ गया। यहाँ कितना आया 7 का किस में करेंगे 7 में, 7 से हो जाए 49, ठीक। इसका इकाई अंक कितना आ गया 9। अब हमको यहाँ पर क्या ज्ञात कर, स्टार के मान पर ज्ञात करें तो 9 का स्टार में मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, ठीक। जो अब अगला जो बचा इसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, ठीक। तो इसका आएगा 72, 9 8 जा 72, ठीक। ये जो इकाई अंक 2 आया, इसका मान किसका आया है स्टार का मान, तो स्टार का मान कितना हो जाएगा 2, स्टार इक्वल टू 2। समझ में आया ना। अगर जो जिसका मान दिया रहेगा इकाई अंक स्टार पूछेगा तो क्या करेंगे स्टार को हम छोड़ देंगे, मतलब जहाँ तक आएगा। देखो इसमें 9 का 3 में किए 27 7 इकाई अंक आया, फिर 7 का 7 में किए 49, इसमें 9 इकाई अंक आया। फिर देखो अब स्टार में 9 का करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए जो अगली संख्या है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो इकाई पाएगा वही स्टार को मान लेंगे, ठीक। आंसर हो जाएगा। अगला इस टाइप का और एक क्वेश्चन बता दें, फिर अगला टाइप चलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन 23 इंटू 3 4 स्टार,
स्टार ले रहे हैं यहाँ, फिर इंटू 34, फिर स्टार, फिर 9499 कर लो डबल, फिर इंटू यहाँ नीचे इंटू। ये अपने से कुछ भी बना, हम अपने से क्वेश्चन सोच सोच के बना रहे हैं। के यहाँ तक हो गया। के आप लोग भी अपने से बना सकते हैं। के गुणन गुणनफल में, यहाँ देखो नीचे लिख, में गुणनफल में इकाई का अंक 2 है, 2 है, इकाई का अंक 2 है, तो स्टार का न्यूनतम मान। ठीक, देखो लेंगे इकाई अंक 2 है, पहले देख लो 3 है, स्टार है, 4 है, 9 है, 7 है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इकाई अंक का दिया है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 9 7 इंटू स्टार 2 4 9 7 इंटू स्टार, यहाँ पे देखो 2 या 7, 2 या ऐसा है, देखो यहाँ स्टार इंटू 2 या 7। ठीक, 2 या 7 दोनों प्लेट। अब स्टार देखो लास्ट में है, यहाँ देखो अब यहाँ से मल्टीप्लाई के जो लास्ट में आएगा इसको 7 का करेंगे किस में, 9 में, तो कितना आएगा 56, 7 9 या 56, इसका 6 आया, 6 का किस में करेंगे 4 में, तो इसका कितना आया, देखो इसका कितना है 6 9 24, 24 आएगा, फिर इसका कितना आया 4, 4 2 जा 8, या 2 है 3 है, 3 है, यहाँ पर 3 है, 3, यहाँ 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। ठीक, इसका इकाई अंक कितना है 2। न्यूनतम मान कितना आएगा स्टार का, न्यूनतम मान इक्वल टू 2। देखो इसमें अब बता दिए ना, जो रहेगा स्टार को छोड़कर सब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हो जाएगा जो लास्ट में इकाई अंक आएगा वही स्टार को हो जाएगा। अब इसमें कुछ पॉइंटें लिखा देना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट में करके, नोट इसमें पॉइंट लिखा रहे हैं। देखो इसमें समस्त
समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा 5 तथा समस्त सम संख्याओं समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। देखो इसमें क्या होगा, समस्त विषम संख्या, जिसे विषम संख्या 3 हो गया। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल मतलब समस्त विषम संख्या जितना रहेगी उसके अंत में विषम संख्या में इकाई का अंक 5 आएगा तथा समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछ सकता है कि समस्त विषम संख्याओं में इकाई का अंक क्या आएगा। विषम संख्या रहेगा तो वहाँ क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा। या तो फिर पूछ सकता है समस्त सम संख्याओं के गुणनफल मतलब समस्त सभी सम संख्याओं के अंक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। ये आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन यूपी टेट, सुपर टेट, एसएससी में बन सकता है। तो ये पहली पॉइंट आप लोग देख लो। दूसरी पॉइंट दूसरी पॉइंट समस्त अभाज्य संख्याओं समस्त अभाज्य संख्याओं के नीचे लिख रहे हैं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। जितनी भी समस्त अभाज्य संख्या होगी उनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 आएगा। जितनी भी अभाज्य संख्याओं गुणनफल करेंगे उसका इकाई अंक, यह भी 1 नंबर पर समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, या तो नन ऑफ दिस, इसमें कोई नहीं आएगा, 3 आएगा। तो उसमें आप क्या मारेंगे 0 मारेंगे। अब अगला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब याद करना की पॉइंट है। अगला पॉइंट आपको देखो, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई
इकाई इकाई का इकाई का अंक 5 होता है। देखो इसमें क्या, समस्त विषम अभाज्य संख्या, समस्त सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, ये भी पूछ सकता है। समस्त विषम सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, इसमें से कोई, तो यहाँ पर क्या मारेंगे, 5 मारेंगे। ठीक, ये वाला टॉपिक आप लोग को खत्म इकाई अंक का। अगला टॉपिक है घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। जो घात है उस पर इकाई का अंक ज्ञात करना। यहाँ पर लिख लो घात, हेडिंग बना लो घात घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो एकदम बेसिक्स पढ़ा, जिसको एकदम मैथ नहीं आती होगी वो एकदम पढ़ ले। देखो हेडिंग हो गया घात में इकाई का अंक ज्ञात करना। घात, अब इसका कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखो आधार में इसका फार्मूला लिख लो। आधार में इकाई, आधार में इकाई का अंक अब पूरे बटा इसके पावर में क्या हो जाएगा, घात का शेष, घात का शेष या शेष अब पूरे बटा 4। जो देखो आधार में इकाई अंक जो जितना दिया रहेगा उसका इकाई अंक, जैसे आधार घात जो आएगा, घात में जो भाग देंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, उसका जो शेष बचेगा उसको फिर स्क्वायर करेंगे, जो लास्ट में आएगा वही इकाई अंक होगा। आपको एग्जाम्पल बता रहे, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ आएगा 2 पावर 40, एकदम छोटा से स्टार्ट कर देंगे, जिसको मैथ नहीं एकदम बेसिक से बता रहे आराम से। में इकाई का अंक। ठीक, देखो इसमें अब ये भी बताएंगे काहे 4 से ये भाग देंगे। ठीक, इसमें पूरा बेसिक कंफर्म कर दे रहे। फिर अगला देखो 2 पावर 40, इसमें हम देखो पहले 4 से भाग देगा बता दे रहा है, फिर उसका विस्तार करेंगे। देखो इस इकाई अंक पूछा है ना, यहाँ पर 40 में 4 से भाग दो, कितना बच जाएगा, 2 कैरी बची कि शेष 2 बचेगा ना, 12 होगा, 4 3 जा 12, इसका कैरी बची 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पावर 2, इसको स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, इकाई अंक कितना आया 4। ठीक, ये तो आपको मतलब फार्मूला जो अभी लिखा है उससे बता दिए। अब लेकिन क्यों 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, क्यों 4 से करेंगे, इसका आपको बता रहे हैं हम। देखो 2 पावर कितना है 40। अब देखो 2 पावर 40 का मतलब इसको हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 14 बार, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 1 2 3 4 5, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हुआ। यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 11, यहाँ हो गया 12 इंटू 30 इंटू 40, हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14। ठीक, 40 हो गया। आप बता रहे हैं हम क्यों 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ लोग बता देंगे आधार में इकाई अंक है, तुरंत घात में भाग दो, जो सोच आएगा उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर। लेकिन वो क्यों 4 से मल्टीप्लाई करें, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ये मतलब एकदम बेसिक से बता दें, कोई पूछेगा काहे 4 से मल्टीप्लाई, वो भी जानना जरूरी है। देखो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 2 3 4 अंक,
2 4 ले लो, यहाँ से 2 4 ले लो, हो गया। फिर 1 2 3 4, यहाँ देखो 4 ले लो, ठीक। यहाँ 1 2 3 4 ले लिए, 1 2 3 4 1, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये कितना हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। अब देखो इसमें 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 16, और 16 दूना के 32। देखो यहाँ पर जो 4 बार लिए हैं, 4 बार, उतना मल्टीप्लाई करने जो अगला पद आ रहा है 32 आ रहा है, कितना 5 बार कर रहे हैं तो 32। देखो इसका भी करेंगे, 2 2 4 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 दूना 32, यहाँ भी कहा जाएगा अगला पद में करेंगे 32, यहाँ भी क्या करेंगे 2 दूना 4, अगला पद क्या करेंगे यहाँ तो 32, मतलब 4 के बाद 5वां अंक ले रहे हैं तो वहाँ पर रिपीट हो रहा है, जो अंक मतलब आया था वह रिपीट हो रहा है, तो कितना लेंगे, 5वां पर रिपीट हो रहा है तो एक कम उससे क्या लेंगे, 4 लेंगे, इसीलिए हम 4 से ही डिवाइड करते हैं। मतलब 5वां में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो मान रिपीट करेगा, तो फिर 5वां रिपीट करेगा, इसलिए क्या करेंगे, एक कम, 5वां रिपीट करेगा, चौथा लेंगे, 4 से डिवाइड करके इसी से मान ज्ञात करें, यही उसकी लॉजिक है, ठीक। तो यहाँ पर रिपीट किया, यहाँ कितना बचा है, शेष बचेगा 2, तो देखो यहाँ पर 2.24, समझ में आ गया ना। अब इससे बड़ी क्वेश्चन लगाएंगे तो इसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। देखो नोट में लिख लो आप लोग इसको, नोट 4 के बाद, देखो 5वां रिपीट करेगा, चौथा रिपीट नहीं 5वां पे कर रहा है, 4 के बाद 4 के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है, ठीक। आप क्वेश्चन देखो, अब लगाओ चाहे, जैसे उसमें पूरा कंसेप्ट बता दिए, अब एग्जाम्पल इसका क्वेश्चन देखो, 5 4 5 3, कुछ भी बना लो अपने से, फिर इस पे पावर में कुछ भी लिखो, मान लो 98 लिख रहे हैं, 98 का इकाई अंक इतना में, यहाँ में रहना चाहिए, में, चलो ठीक है। देखो इतना में होल पावर 98 में इकाई अंक रहेगा ना, का ना में इकाई का अंक, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, अपने से क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग भी, अपने किताब से, किसी भी किताब से उसको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम जो भी बता रहे हैं अपने से क्वेश्चन बना के बता रहे हैं, इसमें आंसर हमको कहीं नहीं है, ठीक। इसमें देखो इकाई अंक आपका का है, इसका रूल देखो, आधार में इकाई अंक, अब देखो आधार कौन है, इसमें इकाई अंक कितना 3 ले लो, ठीक, यहाँ 3, अब इसमें पावर कितना है 98, अब देखो 98, अब 98 बार 3 लिखना पड़ेगा, तब जाके जो मतलब 5वां आएगा मान, वो इकाई अंक पता चलेगा, तो मतलब 4 के बाद रिपीट करा, हम क्या करेंगे 98 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, 98 में 4 से डिवाइड, यहाँ हो जाएगा 98 डिवाइड 4, ठीक। देखो 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 ले लो, 9 है ना, 4 2 जा 8, ठीक। यहाँ 1 आया, 8 नीचे होता, 4 4 जा 16, 4 बार जाएगा, यहाँ 2 बना दो, नहीं तो हम सोचेगा R कहाँ से आ गया ये, यहाँ देखो 2, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा कितना 16, इसका 2, इसका शेष कितना आया
2, यहाँ का हो जाएगा 2 3 पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, इकाई अंक कितना है 9। सही। आगे क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इसमें तो अपने से चाहे जितना क्वेश्चन बना कर सकते हो, बस समझ में आ गया रूल, उसके बाद तो सब कुछ आप अपने से कर सकते हैं। देखो 5 6 3 लिए तो 3 मत लो लास्ट में, कुछ ले 5 6 8 7 ले लो इस बार लास्ट में, वो कुछ भी अंक लिख। अब इसमें पावर, अब इस बार बढ़ा लो, मतलब छोटा लिए थे तो बढ़ा लो, मतलब छोटा तो कर दिए हैं। अब ले लो 4 6 5 6 7 में इकाई का अंक, देखो आप सही है इसका, इकाई का अंक। अब देखो इकाई का अंक, ठीक, यहाँ देखो लास्ट में क्या 7, यहाँ पर देखो अब इतना भी बड़ा है 1 2 3 में, तो इसमें लास्ट का 2 डिजिट ले लो। अगर 2 से डिवाइड कर तो हमेशा लास्ट का लेंगे 2 डिजिट लेकर 4 से, जब भी चाहे जितना बड़ा दिया 18,000 20,000 30 लाख 50 लाख जो भी दिया रहा है, उसमें लास्ट का जब बड़ा अंक आएगा तो 2 डिजिट लेना, ठीक, हमेशा 2 डिजिट लेना, उससे सॉल्व हो जाएगा। 2 डिजिट लेंगे 6, यहाँ पर हो जाएगा 67। अब देखो इसमें आप 7 को क्या करेंगे 67 बार लिखेंगे, तो इसके लिए क्या रूल बताया गया है, 67 में किससे डिवाइड करना है 4 से, जो भी शेष है 1 बार जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ होगा 2, यहाँ देखो 7 हो जाएगा 7। अब देखो कितना बार जाएगा 6 4 20 24 6 बार जाएगा, 4 5 या 20 4 6 या 24, हो जाए कितना 3, कैरी कितना बची 3, यहाँ कैरी लिख लो यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ हो जाएगा इसके पावर 7/3। अब तो लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 6 जा होगा कितना 7 नीचे लिख रहे हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ होगा 7 6 जा 49, 9 बचा 7 9 जा 63, इसका इकाई अंक कितना आया 3, आंसर कितना आएगा इकाई अंक 3, इकाई अंक, इकाई अंक, अंक इक्वल टू 3। अब देखो अब एक चीज़ और फंसेगा, जो चीज़ मतलब शेष में 4 से पूरी पोल्टी मल्टीप्लाई शेष कुछ न बचे, तब उसके लिए क्या करेंगे, ये भी आप लोग को दिमाग में चल रहा है कि मतलब इकाई अंक में जो मतलब शेष बचा उसी से फिर कर रहे हैं, एक उसको घात कर आंसर आ रहा। अगर 4 से पूरी भाग चल जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए नोट्स में लिख लो, उसके लिए नोट घात में कितना भी संख्या हो पहले इसका रूल, हाँ 2 वाला पहले लिख लो, उसके बाद घात वाला बताएंगे। घात में कितना भी संख्या हो, पहले 2 वाला लिख लो, इन नोट्स में सही रहेगा, लिखे रहोगे। घात में चाहे जितना संख्या हो तो किससे भाग देंगे 2 अंक में, तो घात में कितना भी संख्या हो देखो बस मतलब लास्ट का, बस लास्ट के रहेगा ना, का नहीं के, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। पूरी एक एक पॉइंट नोट्स में एक एक चीज लिखवाते
सॉल्व करते चल रहे हैं, इसके बाद अगर मैथ नहीं आया तब बेकार है आप लोग। अब देखो उसमें आप बताएंगे जिस वाले में मतलब घात जो रहेगा 4 से डिवाइड कर पूरी पूरी कट जाए, उसके लिए आप देखो क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद इसका नोट्स लिखाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल में मान लो कुछ भी मान लो जो कि 4 से चल जाए, ऐसा मानना कि 4 से पूरी पूरी चल जाए। अब 5 7 8 2, उसके बाद पावर 36 रहेगा तो 4 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। 36 में इकाई का अंक ठीक। आप देखो यहाँ लास्ट का लेंगे डिजिट 2, होल पावर कितना 36। अब देखो यहाँ 36 में किससे भाग देंगे 4 से। 36 में किससे भाग देंगे 4 से। देखो इस बार 4 9 जा 36 होगा, पूरी पूरी कैंची। अब यहाँ पर डाउट फंसेगा, अब तो पूरा पूरा चल गया, शेष जो आ रहा था उसको घात कर दे रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो क्या करें। तब फिर देखो अगले 4 बार में रिपीट करेगा तो क्या करेंगे, घात 4 चढ़ाएंगे। इस बार जब पूरी पूरी चल जाएगा तो घात कितना चढ़ाएंगे 2 पावर 4। ठीक, समझ में आया ना। जब पूरा पूरा भाग चल जा रहा है तो घात कितना फिक्स, घात कितना है 4 रखेंगे। उसके बाद जब नहीं जाए शेष जो बचेगा, मान लो 1 बचा 2 बचा 3 बचा, 3 शेष बचेगा 1 2 3। जब 4 आएगा तो फिर अगला मान आ जाएगा। अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जा रहा है तो क्या करेंगे, घात पर 4 रखेंगे। तो इसका क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कितना होगा इसका इकाई अंक, कितना होगा इकाई अंक इक्वल टू 6। इकाई अंक इसको नोट बना कर लिख लो। ठीक, नोट जो भाग दिए हैं 4 से नोट में। देखो ऐसे प्रश्नों में यदि आधार के इकाई का अंक 0 1 5 या 6 आए तो प्रश्न को बिना हल किए सीधे तौर पर इकाई का अंक वही होगा। ठीक, एक नोट्स हो गया। दूसरा नोट उसका लिख लो। अब दूसरा जो अगर 4 से भाग देने पर शेष न बचे, शेष 0 बचे, शेष 0 बचे तो इकाई के घात 4 रखेंगे। ठीक, इसमें 2 पॉइंट आप लोग को लिखा है। देखो
नोट्स में पहली पॉइंट, यदि प्रश्नों में यदि आधार की इकाई का अंक जो प्रश्न देगा उसमें आधार जो नीचे आधार का है ये वाला, आधार का ये वाला है, ठीक। आधार प्रश्न में आधार की इकाई का अंक मतलब आधार की इकाई का अंक जो आधार रहेगा उसके अंत में देखो इसमें क्या आया था, 2 आया था ना, आधार में देखो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर आधार में इकाई का अंक यहाँ इसकी बात कर रहा है, ठीक। यहाँ पर तो आधार की इकाई अंक देखो क्वेश्चन में आधार की इकाई अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए तो प्रश्न को बिना हल किए सीधे तौर पर इसका अंक 6। देखो आप लोग को यहाँ से आप देखो हर लोग आंख मूंद कर प्रश्न नहीं देखेंगे, बस सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखो पहले उसमें जो क्वेश्चन आए प्रश्न उसमें देखो घात जो आधार है उसमें इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो डायरेक्ट आंसर मारो 0, अगर 1 है तो 1 मारो, 5 है तो 5 मारो, 6 हो तो 6 मारो। अन्यथा इसके अलावा जो भी आए इकाई अंक में तो क्या करेंगे, घात 2 अंक लेकर घात में से उससे डिवाइड करेंगे, जितना शेष बचेगा उससे फिर घात चढ़ाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके तब निकालेंगे, ठीक। और दूसरा इका अगर 4 से भाग देने पर शेष 0 आए तो क्या घात रखेंगे, 4 रखेंगे। इतना समझ में आया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, घात हेडिंग बना लो, इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक। घात में इकाई, घात में इकाई का अंक की पढ़ाई दे इसको, वही चीज़ है इसमें, बस जोड़ ओड़ करके घटा उठा कर मतलब थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। इसको कल पढ़ाएंगे आराम से, ठीक। थैंक यू।